हेलो व्यूअर्स, क्या आजकल आप पर ज्यादा ही सुस्ती छा रही है? डिप्रेशन आपकी जिंदगी में बिना किसी चेतावनी के आ जाता है। हालांकि इससे लड़ना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। दवाइयों से लेकर काउंसलिंग और प्राकृतिक इलाजों तक कई चीजों से मदद मिल सकती है। आज के वीडियो में हम 6 प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे। 5-HTP क्या है और हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? विटामिन बी और जिंक का क्या SAM-E से मदद मिलती है? हम इन सब की बात करेंगे। पहला, 5-HTP। सेरोटोनिन बनाने के लिए आपके शरीर को इसकी जरूरत पड़ती है। सेरोटोनिन इतना जरूरी क्यों है? ये एक केमिकल मैसेंजर है जो आपकी नर्व सेल्स को अलाउ करता है कि वो सिग्नल भेजकर बातचीत करें। सेरोटोनिन कम होने से डिप्रेशन, एंजाइटी, वजन बढ़ना और नींद न आने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए 5-HTP सप्लीमेंट्स इतने पॉपुलर हो गए हैं। अच्छी खबर ये है कि डिप्रेशन पर HTP के प्रभावों पर काफी रिसर्च हुई है। कई छोटी स्टडीज ने दिखाया है कि 5-HTP को आपका मूड सुधारने में सफलता हासिल होती है। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि 5-HTP को अन्य इलाजों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। 5-HTP के कई अन्य हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वजन पर पड़ने वाला प्रभाव। इससे पेट भरा महसूस होता है, जिससे आप कम खाते हैं और वजन घटाते हैं। क्या आपको पता है कि थोड़ा सा भी वजन घटने से क्या होता है? इससे आपको भूखा बनाने वाले हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बेसिकली इस तरह आपका शरीर खोए हुए फैट को वापस पाने की कोशिश करता है। लेकिन 5-HTP इन सब को रोकता है। ये इन हार्मोन्स को काउंटरएक्ट करके भूख को कम करता है। क्रेविंग्स आपको परेशान नहीं करेंगी। नतीजतन आप वजन जरूर कम करेंगे। अभी भी श्योर नहीं है? शायद नंबर्स आपसे बात करें। डायबिटीज के मरीजों पर की गई एक स्टडी के नतीजे दिलचस्प रहे। कुछ पार्टिसिपेंट्स प्लेसिबो पर थे और बाकी के 5-HTP पर। ये 2 हफ्तों तक चला और नतीजा ये आया कि जो 5-HTP ले रहे थे उन्होंने रोजाना 435 कैलोरीज कम खाई। ये काफी नहीं है। 5-HTP ने शरीर को कार्ब्स से कैलोरीज लेने से रोका और इससे हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स निर्माण हुए। ऐसा लगता है 5-HTP को काफी तारीफें मिलने वाली हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि वजन घटाने के लिए किसी खास सप्लीमेंट या खाद्य पदार्थ ने आपकी मदद की है? वो कौन सा था और क्या उसके नतीजे अच्छे थे? अपना अनुभव बेस्टी कम्युनिटी के साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करें। दूसरा, गिंको बिलोबा। ये एक हर्ब है जो दिमाग तक ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जिससे ये बेहतर काम करता है। इसका मतलब आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर और याददाश्त में काफी सुधार अनुभव होगा। आपके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे। इस हर्ब को मूड से सीधे जोड़ने के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार ये हर्ब अटेंशन और याददाश्त सुधारता है। ये आम समस्याएं हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित लोग अनुभव करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये हर्ब आपके लिबिडो को सुधारता है। रोजाना 2 से 3 बार 40 से 80 मिलीग्राम लें। इसके फ्लेवोनॉइड्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स आपको राहत दिलाएंगे। तीसरा, बी विटामिन्स। सभी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा संतुलित हेल्दी डाइट को रिकमेंड करने की एक वजह है। जो खाना आप खाते हैं उसका शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसमें आपका मूड भी शामिल है। आपको शायद हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद ना हो, लेकिन शरीर इनसे प्यार करता है। शरीर को कई महत्वपूर्ण कामों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे मूड बूस्टिंग केमिकल्स बनाना। फोलेट और विटामिन बी जैसे विटामिन्स दिमाग के जरिए अमीनो एसिड्स को सेरोटोनिन जैसे जरूरी ब्रेन केमिकल्स में बदलते हैं। आप जानते हैं कि सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होता है। 2005 की एक स्टडी ने लो विटामिन B12 स्टेटस और डिप्रेशन पर की गई स्टडीज को रिव्यू किया। ऐसा पता चला है कि लो विटामिन B12 सीरम लेवल्स और डिप्रेशन के बीच मजबूत रिश्ता है। रिसर्च ये भी कहती है कि विटामिन B12 के हाई लेवल से आपका इलाज ज्यादा प्रभावी हो सकता है। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि डिप्रेशन से पीड़ित लोग रोजाना विटामिन B12 का 1 मिलीग्राम सप्लीमेंट ले सकते हैं। डिप्रेशन के अलावा अन्य साइंस भी होते हैं। इसमें कमजोरी, कंसंट्रेट करने में मुश्किल और इम्पेयर्ड थिंकिंग शामिल है। कुछ लोगों की दिल की धड़कन भी तेज होती है। विटामिन बी फोलेट लेने का सबसे अच्छा तरीका है पालक, केल और अंडों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाना। आप पालक ऑमलेट बना सकते हैं। टूना और सैल्मन जैसी मछली भी अच्छा ऑप्शन है। लिवर और किडनी जैसे ऑर्गन मीट्स में भी ढेर सारा विटामिन बी होता है। विटामिन अब्सॉर्ब करने में कठिन होने की वजह से बड़ी उम्र के लोगों और वेजिटेरियंस को मुश्किल होती है, लेकिन वो लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं।
अगर आप डिप्रेशन से लड़ना चाहते हैं तो 800 माइक्रोग्राम विटामिन बी फोलेट और 400 माइक्रोग्राम विटामिन B12 रोज लें और हेल्दी खाना खाना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले शायद ये वीडियो आपको पसंद आए। ये आपके शरीर की जरूरत के हर विटामिन का अल्टीमेट गाइड है। देखें और जानें कि आपको रोजाना कौन से विटामिन की जरूरत है और उन्हें कैसे हासिल किया जाए। चौथा, सैम ई, एस एडेनोसिल एल मेथायोनीन। सैम ई सुनने में डरावना, ये नाम आपके शरीर का एक केमिकल है। आपका लिवर इसे बनाता और कंज्यूम करता है। ये प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह दिमाग के केमिकल्स को बूस्ट करके आपके मूड को प्रभावित करके आपको खुश रखता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों जितना ही प्रभावी है। ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से भी जल्दी असर करता है। दवाइयों को काम करने में 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन सैम ई 1 से 2 हफ्ते के भीतर काम करता है। 200 मिलीग्राम सैम ई को आप 1 हफ्ते तक दिन में 2 बार ले सकते हैं। अभी भी बेहतर महसूस नहीं कर रहे? हफ्ते भर बाद आप खुराक को 200 मिलीग्राम और बढ़ा सकते हैं। राहत मिलने तक खुराक को इतनी ही मात्रा में बढ़ाएं। मैक्सिमम रिकमेंडेड खुराक रोजाना 1200 मिलीग्राम है। ये केमिकल कंपाउंड ऑस्टियोआर्थराइटिस और लिवर की कई बीमारियों से राहत दिलाता है। लिवर से संबंधित होने की वजह से ये कंपाउंड शराब की वजह से होने वाले लिवर सिरोसिस का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सैम ईज इसे बढ़ा सकते हैं। इस साइड इफेक्ट के अलावा अब तक इसके और कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं हैं। पांचवा, जिंक। जिंक केवल आपकी रोजाना की जरूरत पूरा करने वाला एक पोषक तत्व नहीं, आपके मूड के उतार चढ़ाव को संभालने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि कुछ एक्सपर्ट्स इसे एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं। शरीर के लगभग 300 एंजाइम्स अपने कामों के लिए जिंक की मदद लेते हैं। डीएनए सिंथेसिस से सेल डिवीजन तक जिंक हर जगह है। पता है शरीर में सबसे ज्यादा जिंक कहाँ पाया जाता है? दिमाग में। ये इमोशंस, याददाश्त, लर्निंग और मोटिवेशन को रेगुलेट करने वाले खास हिस्सों में पाया जाता है। शरीर में जिंक की कमी होने पर या लेवल कम होकर डिप्रेशन, ADHD और दौरे पड़ते हैं। लेकिन जिंक मिलता कैसे है? सबसे अच्छा ऑप्शन है प्राकृतिक फूड रिसोर्सेज। लेकिन अगर आपको सही मात्रा ना मिले तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ऑयस्टर्स में काफी जिंक होता है। मीट और पोल्ट्री भी जिंक के अच्छे सोर्सेज हैं। आपका शरीर जिंक जमा नहीं कर सकता, इसलिए आपको रोजाना खाने के जरिए इस पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। अनाज, दालों और मेवों में एक खास कंपाउंड होता है जो जिंक के अब्जॉर्प्शन में दखलंदाजी करता है। छठा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दिल की सेहत से लेकर बालों और त्वचा तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके शरीर को सुपर हेल्दी रखते हैं। ये आपके दिमाग और मूड के लिए भी अच्छे होते हैं। रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 कई तरह के डिप्रेशन के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों से जूझने वाले लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल काफी कम पाया गया था। तो डाइट से ओमेगा 3 कैसे हासिल किया जाए? सैल्मन और मैकरेल जैसी फैटी फिश ज्यादा खाएं। आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। क्या आप डिप्रेशन से जूझने वाले किसी को पहचानते हैं? क्या आपने कभी डिप्रेस्ड महसूस किया है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।